नमस्कार, मैं सौरभ पांडे, दैनिक जागरण संवाददाता, वाराणसी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो दिव्यांगों को नया जीवन दे रहे हैं। इनका मानना यह है कि अगर इस संसार से कुछ लेकर नहीं जाया जा सकता तो उनको कुछ देकर जाया जा सकता है। भारत विकास परिषद के संयोजक रमेश लालवानी जी बताएंगे आप कि कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। वास्तव में इस कार्यक्रम की शुरुआत के पीछे एक कहानी छोटी सी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 जनवरी 2021 को मैं रात्रि में केबीसी का कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें प्रशांत गाढ़े इनाड़ी फाउंडेशन पुणे के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी शिरकत की थी। उनके साथ सोनू सूद जो समाजसेवी हैं वो भी थे, और इनके बारे में बताया गया कि ये कटे हुए हाथ जो होते हैं लोगों को, उनको एक रोबोटिक और प्रोस्थेटिक हाथ बनाने का काम विगत 3 वर्षों से कर रहे हैं। आज की डेट में ये स्थिति है कि लगभग 5000 लोग इस हाथों से लाभान्वित हो चुके हैं, और यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। पुणे में जो इनकी कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रतिदिन 10-15 लाभार्थी आते हैं और अपना हाथ लगवा के निःशुल्क जाते हैं। तो मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों न वाराणसी में भी ऐसे अनेक होंगे जिनके हाथ कटे होंगे, उनके लिए एक कैंप का आयोजन किया जाए। तो मैंने अपने संस्था के लोगों से बात की, वो लोग सभी सहर्ष तैयार हुए कि इस काम का जो कार्य है उसको करना जरूरी है, किया जाए। और हमने सर्वे करना शुरू किया, तो वाराणसी में उस समय तक लगभग 60-70 लोग मिल गए चिन्हित करने पर, और उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। तो उनसे हमने बात की, प्रशांत गाढ़े जी से। वहाँ से ये खबर मिली कि एक हाथ पर 11,000 रुपये की राशि देय होगी, और कम से कम 50 लोग होंगे, तब हम लोग वाराणसी आएंगे अपनी टीम लेकर के। उस टीम के साथ ये खुद भी आने को तैयार हुए मेरे रिक्वेस्ट पर, और ये स्वयं हमारे कार्यक्रम में आए। मछोदरी में बिरला हॉस्पिटल के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर जगदीश झुंझुनवाला, उन्होंने भी ऑफ़र किया कि मैं अपना स्थान सहर्ष देने को तैयार हूँ, यहीं पर कैंप किया जाए। और हम लोगों ने कैंप की तैयारी करना शुरू कर दी। पिछले अगस्त में यह कार्यक्रम निर्धारित हो गया, परंतु कोविड के दुष्प्रभाव की वजह से ये कार्यक्रम हमको विलंबित करना पड़ा, और जुलाई में 23, 24, 25 को 3 दिन का यह कार्यक्रम बिरला हॉस्पिटल में किया गया, जिसमें कुल 91 लोग लाभान्वित हुए। और बहुत से लोग तो ऐसे थे, जैसे उदाहरण मैं बताऊं, एक सज्जन ने कहा कि मैं 12 साल बाद अपने हाथ से पानी पी रहा हूं, और वो रोने लगे। एक सज्जन जो कभी साइकिल की कल्पना नहीं कर सकते थे, साइकिल में दोनों हाथ एक हाथ से कैसे चला पाऊंगा, और उनको जब हाथ लगा तो तुरंत उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया, जो आपके जागरण में प्रकाशित हुआ था चित्र। इस तरह से अनेक लोग जो दुखी थे कि मेरे जीवन में कभी हाथ लग पाएगा, क्यों, कारण क्या है कि ये जर्मनी से जो हाथ आयातित किए जाते हैं उनका मूल्य अत्यधिक है। लगभग 2 लाख से लेकर 3 लाख, 3.5 लाख तक का एक हाथ वहाँ से आयातित किया जाता है। और हम लोगों ने जो ये व्यवस्था की, मात्र 11,000 रुपये हम लोगों को देना पड़ा, और इतने लोग लाभान्वित हो गए इतने कम मूल्य में। और ऐसे लोगों को हाथ लग जाना सचमुच में एक मानव सेवा का कार्य रहा है, और हम लोगों को बहुत संतुष्टि इससे प्राप्त हुई है, आत्मसंतुष्टि है कि आगे भी हम लोग जब और वर्जन इनके हाथ के आएंगे और हाथ की व्यवस्था की जाएगी। और संभवतः यह भी संभावना उन्होंने व्यक्त की कि वाराणसी में एक उनका शाखा स्थापित किया जाए, जहां पर निःशुल्क जो है हाथ ऐसे लोगों को दिया जाएगा। हो सकता है यह भी आने वाले दिनों में संभव हो सकता है, और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे केंद्र की स्थापना की जाए, जिसमें भारत विकास परिषद के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी चलाए जाए। मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश में यह पहला शिविर है जहां पर इस तरह के रोबोटिक हाथ निःशुल्क लगाए गए हैं।